हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट प्रोडक्ट रिटर्न प्रोसेस फॉर ई कॉमर्स बिजनेस यूजिंग व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस के ऑनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट रिटर्न, तो इतने सारे कस्टमर्स के प्रोडक्ट रिटर्न को मैनुअली प्रोसेस कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर ई कॉमर्स स्टोर इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया रिटर्न। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, प्लीज प्रोवाइड योर ऑर्डर आईडी टू इनिशिएट द रिटर्न प्रोसेस। मैंने इनको ऑर्डर आईडी बता दी ABC 1234। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज सिलेक्ट द रीजन फॉर द रिटर्न, डैमेज प्रोडक्ट, रॉन्ग आइटम डिलीवर्ड, साइज इशू, चेंज माई माइंड। तो मैंने इनको रीजन बता दिया डैमेज प्रोडक्ट। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, योर रिटर्न रिक्वेस्ट हैज बीन इनिशिएटेड, विल सेंड यू अ रिटर्न लेबल एंड फर्दर इंस्ट्रक्शंस शॉर्टली, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर ई कॉमर्स स्टोर। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं या मैं किसी भी रिप्लाई को यहाँ पे टाइप कर रहा हूं, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैबली कम्युनिटी स्पेस के बारे में बताता हूं जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम वापस से पैबली चैट फ्लो के लैंडिंग पेज पर आ जाते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और 100 क्रेडिट्स एवरी मंथ फ्री पा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। हमारे सामने पैबली का ऑल एप्स पेज खुल करके आता है। हमें चैटबॉट बनाना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सअप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सअप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और जब भी आप व्हाट्सअप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी सेव कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां भी सेव कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली चैट फ्लो के फीचर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का यह फ्लो बिल्डर पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 245 फ्लोज, जिसमें से 244 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, ऑटोमेट प्रोडक्ट रिटर्न प्रोसेस फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। अब हमें एक नया चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम ऊपर आकर के ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया ऑटोमेट प्रोडक्ट रिटर्न प्रोसेस फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। दोस्तों, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में कई तरीके हैं, जैसे कीवर्ड्स के थ्रू, रिजेक्ट्स के थ्रू, टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों, कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, रिटर्न, तो उस कंडीशन में ये फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, उस कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करने वाला हूँ कीवर्ड्स की हेल्प से, तो मैं कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप कर दिए, जैसे कि रिटर्न, रिफंड, प्रोडक्ट इशू। आप जितने चाहें उतने कीवर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन हर बार कीवर्ड डालने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है
और दोस्तों कीवर्ड के साथ में एक कंडीशन है कि जब हमारा कस्टमर इन्हीं कीवर्ड्स को टाइप करके हमें मैसेज सेंड करेगा तभी ये फ्लो ट्रिगर करेगा, अदरवाइज ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। दोस्तों इसीलिए जब मैंने आपको व्हाट्सएप चलाकर दिखाया था तो मैंने इसी कीवर्ड को डाला था रिटर्न को। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके मुझे मैसेज सेंड करेगा, इसका मतलब वो अपने किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहता है या रिफंड चाहता है या प्रोडक्ट में कोई इशू है। तो उसके रिटर्न प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले मुझे उससे कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे, जैसे कि उसका ऑर्डर आईडी क्या है या इशू क्या है। तो उसके लिए मैं एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ और फ्लो को कनेक्ट कर देता हूँ इस मैसेज विंडो के साथ में। और सबसे पहले उसकी ऑर्डर आईडी पता करने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, प्लीज प्रोवाइड योर ऑर्डर आईडी टू इनिशिएट द रिटर्न प्रोसेस। तो जब हम उससे ऑर्डर आईडी बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे ऑर्डर आईडी, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपनी ऑर्डर आईडी बता देगा तो मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि रिटर्न का रीजन क्या है। तो अगेन हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं। फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में और अब उसके प्रोडक्ट के रिटर्न का रीजन पूछने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज का है, प्लीज सेलेक्ट द रीजन फॉर द रिटर्न। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दे दिया उसको, जैसे डैमेज प्रोडक्ट, रॉन्ग आइटम डिलीवर्ड, साइज इशू, चेंज माई माइंड। तो जब हम उससे रीजन बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन में देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार सेलेक्ट कर लेंगे रिटर्न रीजन, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। और मेरे कस्टमर ने प्रोडक्ट को रिटर्न किया है तो मैं उसको टैग करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं ऐड टैग को ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ता हूं। तो मेरे सामने ये ऐड टैग वाली विंडो आ जाती है। फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस ऐड टैग वाली विंडो के साथ में। टैग सेलेक्ट कर लेंगे, रिटर्न रिक्वेस्टेड। अब दोस्तों जब मैंने अपने कस्टमर को यहाँ पे टैग किया है तो मैं इसको यूज कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा इनबॉक्स सेक्शन में। लेकिन इनबॉक्स सेक्शन में जाने से पहले हमें अपने इस फ्लो को सेव करना होगा, क्योंकि अगर अभी हम इसको सेव नहीं करेंगे तो जितना फ्लो अभी तक हमने क्रिएट किया ये सब लॉस हो जाएगा। तो हम इसको सेव कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो टॉगल बटन है, ये टॉगल बटन हमारे फ्लो को एक्टिव या इनएक्टिव करने के लिए है। अभी ये एक्टिव मोड में है, अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो इनएक्टिव हो जाता है। तो अभी हम इसको एक्टिव ही रखने वाले हैं। तो हमने इसको सेव किया हुआ है। आ जाते हैं हम इनबॉक्स सेक्शन पे। कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं संजय। इधर राइट हैंड साइड पे आएंगे, नीचे की तरफ जनरल डिटेल्स में क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख के आ रहा है टैग रिटर्न रिक्वेस्टेड। तो अब हम इस रिटर्न रिक्वेस्टेड वाले टैग को कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं अपने फ्लोज वाले सेक्शन पर। अब मेरे कस्टमर ने अपनी ऑर्डर आईडी भी बता दी, अपने रिटर्न का रीजन भी बता दिया। तो मैं उसके रिटर्न रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उसको फाइनल मैसेज देता हूं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, योर रिटर्न रिक्वेस्ट हैज बीन इनिशिएटेड, विल सेंड यूर रिटर्न लेबल एंड फर्दर इंस्ट्रक्शन शॉर्टली, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर ई कॉमर्स स्टोर। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट तो बनके तैयार हो जाता है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर ने हमको प्रोवाइड की वो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट में अपडेट हो जाए। तो वो हम कर सकते हैं एपीआई रिक्वेस्ट की हेल्प से। तो हम एक्शन में जाकर के एपीआई रिक्वेस्ट को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ेंगे और इस एपीआई रिक्वेस्ट वाली विंडो को हम फिट करेंगे ऐड टैग और फाइनल मैसेज के बीच में। तो इसके लिए हमको ऐड टैग और फाइनल मैसेज के बीच का जो फ्लो है इसको डिस्कनेक्ट करना होगा। तो हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, एपीआई रिक्वेस्ट को इसके बीच में ले आते हैं, ऐड टैग वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में और एपीआई रिक्वेस्ट वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस फाइनल मैसेज के साथ में। अब दोस्तों यहाँ पर ये एपीआई रिक्वेस्ट में हमसे वेबहुक यूआरएल मांग रहा है। तो ये वेबहुक यूआरएल हमको कहाँ से मिलेगी, ये हमको मिलेगी पैबली कनेक्ट से। तो हम आ जाते हैं पैबली के ऑल एप्स पेज पर। यहाँ पर हम पैबली कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट वर्कफ्लो, इस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने वर्कफ्लो क्रिएट करने के दो ऑप्शन आते हैं। एक है न्यू बीटा वर्जन जो कि मॉडर्न, फास्ट और फ्लेक्सिबल है। दूसरा है क्लासिक वर्जन जो कि स्टेबल और फैमिलियर अप्रोच वाला है। तो हम क्लासिक वर्जन को चूज कर लेते हैं। सबसे पहले जो वर्कफ्लो हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस वर्कफ्लो को नाम दे दिया ऑटोमेट रिटर्न प्रोसेस फॉर ई कॉमर्स। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब हमें अपने इस वर्कफ्लो को सेव करना है तो हम किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं जो हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो मैं इसको सेव करने वाला हूं पैबली चैटफ्लो वाले फोल्डर के अंदर। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, क्रिएट पर क्लिक करूंगा, लिख के आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है और यहाँ हमारे सामने दो विंडो खुल करके आ रही हैं। एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। बेसिकली दोस्तों किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस के ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज कर लेते हैं जो कि है पैबली चैटफ्लो। तो हम यहाँ से पैबली चैटफ्लो को सिलेक्ट करेंगे, अपनी ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि है न्यू मैसेज रिसीव्ड। हमारे पास में ये वेबहुक यूआरएल आ जाती है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे
और पैब्लिक चैट फ्लो वाले पेज पर आकर के इसको पेस्ट करेंगे। तो इसको पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने ऐसी एक विंडो खुल करके आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उस यूआरएल को पेस्ट करने का, तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब डेटा हमको अपनी गूगल शीट में चाहिए, तो हम यहाँ से चूज कर लेंगे पोस्ट। अब जो कस्टम फील्ड हमने अपने चैट फ्लो के अंदर लिए हैं उनको हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एक है हमारा ऑर्डर आईडी, तो हम ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे, और दूसरा है हमारा रिटर्न रीजन, तो हम रिटर्न रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों इन दोनों की हमको यहाँ पे की डालनी है, तो की सिंपली इस डॉलर साइन को हटा करके है, जैसे कि डॉलर ऑर्डर आईडी की जगह पर की हो जाएगी ऑर्डर आईडी। मैं इन दोनों को एंटर कर देता हूँ। अब हमने अपने कस्टम फील्ड भी सिलेक्ट कर लिए हैं और अपनी की भी एंटर कर दी है। तो नीचे आकर के हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे, लिख करके आ रहा है एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। जब हमारी एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है तो हम सेव पर क्लिक करेंगे। वापस से आ जाते हैं पैब्लिक कनेक्ट वाले पेज पर। यहाँ लिख करके आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। देखिए दोस्तों कि जो कस्टम फील्ड हमने लिए थे रिटर्न रीजन और ऑर्डर आईडी, तो दोनों हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि पैब्लिक कनेक्ट ने सक्सेसफुली पैब्लिक चैट फ्लो से डेटा रिसीव कर लिया है। अब हमें अपनी एक्शन एप्लीकेशन को चूज करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारी एक्शन एप्लीकेशन है गूगल शीट, तो हम गूगल शीट को चूज कर लेंगे। एक्शन इवेंट को सिलेक्ट करेंगे, ये रहेगी ऐड न्यू रो। नीचे आकर के कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। दोस्तों अगर आपकी गूगल शीट का ऑलरेडी पैब्लिक कनेक्ट के साथ में कनेक्शन है तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन को चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यू कनेक्शन पे जा सकते हैं। तो मैं न्यू कनेक्शन को चूज करता हूं। नीचे आकर के साइन इन विद गूगल पर क्लिक करूंगा। अब हमें यहाँ पे अपनी आईडी को सिलेक्ट करना है, तो हम अपनी आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख करके आ रहा है पैब्लिक कनेक्ट शीट वांट एक्सेस, तो हम एक्सेस दे देते हैं क्योंकि ये काफी सेफ और सिक्योर है। नीचे आके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल होने के बाद में हमारे सामने इस तरीके की एक शीट खुल करके आती है। तो सबसे पहले ये हमसे स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमारी स्प्रेडशीट है कौन सी। तो ये है ई कॉमर्स बिजनेस के नाम से। यहाँ पर हमने दो कस्टम फील्ड लिए हुए हैं, एक है ऑर्डर आईडी, दूसरा है रीजन ऑफ रिटर्न। दोस्तों यहाँ पर ये जो डिटेल आपको दिखाई दे रही हैं, ये वो डिटेल हैं जब हमने फर्स्ट टाइम में व्हाट्सएप चलाकर दिखाया था। तो जो हमारे कस्टमर ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, ये वो डिटेल्स हैं। हम वापस से पैब्लिक कनेक्ट वाले पेज पर आ जाते हैं। अपनी स्प्रेडशीट को चूज कर लेते हैं जो कि है ई कॉमर्स बिजनेस रिटर्न। अब चूंकि हमारी इस स्प्रेडशीट के अंदर केवल एक ही शीट है, इसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया शीट 1। अब नीचे आकर के दोस्तों हमसे उन कस्टम फील्ड की डिटेल मांग रहा है, जैसे कि ऑर्डर आईडी, रीजन ऑफ रिटर्न। तो इन डिटेल को मैन्युअली एंटर करने के बजाय मैं इनकी मैपिंग करने वाला हूं। दोस्तों मैपिंग का मतलब होता है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो हमारा प्रीवियस स्टेप था ट्रिगर। तो ट्रिगर के टाइम पे पैब्लिक चैट फ्लो ने जो डेटा रिसीव किया उसी की हमें मैपिंग करनी है, क्योंकि मैपिंग में डेटा जो होता है वो डायनेमिक होता है। जब भी हमारे पास में कोई नई इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी तो ये उसके साथ में अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिटेल को मैन्युअली एंटर करते हैं तो वो स्टैटिक रहता है, तो हर बार नई डिटेल आने पर भी वो डेटा चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इसको मैप कर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, पैब्लिक चैट फ्लो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ऑर्डर आईडी। तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर आईडी मैप हो चुका है। अब हम रीजन ऑफ रिटर्न को भी मैप करेंगे, तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे, इस पे सिलेक्ट कर लेंगे रिटर्न रीजन। तो इस तरीके से हमारा रिटर्न ऑफ रीजन भी मैप हो चुका है। अब जब इन दोनों कस्टम फील्ड की मैपिंग हो चुकी है तो हम नीचे आकर के सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है रेस्पॉन्स रिसीव्ड। हम अपनी गूगल शीट में भी चेक कर सकते हैं। आ जाते हैं गूगल शीट पर। देखिए दोस्तों लिख करके आ रहा है डॉलर ऑर्डर आईडी डॉलर रिटर्न रीजन। तो इसका मतलब गूगल शीट ने सक्सेसफुली पैब्लिक कनेक्ट से डेटा फैच कर लिया है। वापस से आ जाते हैं पैब्लिक चैट फ्लो वाली शीट पर, इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है विद एपीआई रिक्वेस्ट। तो हम कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर ई कॉमर्स स्टोर इनको मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने इनको मैसेज सेंड किया रिटर्न। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, तो लिखा हुआ है प्लीज प्रोवाइड योर ऑर्डर आईडी टू इनिशिएट द रिटर्न प्रोसेस। तो मैं ऑर्डर आईडी बता देता हूं। तो मैंने अपनी ऑर्डर आईडी बता दी PPL3214। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज सिलेक्ट द रीजन फॉर द रिटर्न, डैमेज प्रोडक्ट, रॉन्ग आइटम डिलीवर्ड, साइज इशू, चेंज माई माइंड। तो मैंने रीजन बता दिया रॉन्ग आइटम डिलीवर्ड। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, योर रिटर्न रिक्वेस्ट हैज बीन इनिशिएटेड, विल सेंड यू अ रिटर्न लेबल एंड फर्दर इंस्ट्रक्शन शॉर्टली, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर ई कॉमर्स स्टोर। अब हम अपनी गूगल शीट को चेक कर लेते हैं कि क्या हमको वहाँ पे डिटेल रिसीव हुई। आ जाते हैं अपनी गूगल शीट पर। यस दोस्तों देखिए ऑर्डर आईडी PPL3214, रीजन ऑफ रिटर्न रॉन्ग आइटम डिलीवर्ड। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी भी बना के तैयार किया है विद एपीआई रिक्वेस्ट, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैब्लिक चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए।
तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pavli.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pavli.com पर, या फिर दोस्तों आप पैवली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैवली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।